ऑन स्क्रीन अब तक का सबसे बेस्ट हल्क डिजाइन कौन सा है? अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं तो ऑनेस्टली मुझे हमारे सभी हल्क डिजाइन में से कुछ न कुछ पसंद आया। बात करें 2003 वाले हल्क की तो यहाँ जो चीज मुझे थोड़ी कम पसंद आई वो थी हल्क के कलर में इनकंसिस्टेंसी। अगर आपने भी ये नोटिस किया हो तो हल्क के कलर में हमें टाइम टू टाइम चेंजेस नजर आए। ऑब्वियसली 2003 में CGI आज के कंपैरिजन में इतना एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस हल्क को अब तक का सबसे बड़ा हल्क बनाया। साथ ही इस हल्क की स्पीड का भी कोई जवाब नहीं था। उसे जितना ज्यादा गुस्सा आता था वो उतना ही बड़ा होता जाता था। अब अगर बात करें 1970s और 80s के हल्क की तो आपको भले ही ये डिजाइन वियर्ड लग रहा हो, बट उस टाइम पर फैंस को ये बहुत पसंद था। बिकॉज बिना CGI के ओरिजिनली भी एक्टर लू फेरिंगो की हाइट 6 फीट 5 इंचेस थी और उनकी बॉडी तो आप देख ही सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये उतना बुरा भी नहीं है। नाउ 2008 वाले हल्क का साइज भी अच्छा खासा था और इसका डिजाइन मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि कैसे उन्होंने इस हल्क को एक ह्यूमन हल्क की तरह बनाया, जिसे गुस्सा भले ही आता था लेकिन उसका फेस उतना बीस्ट जैसा नहीं था। आई मीन अगर आप उसके टीथ और आइज को देखते हैं तो ये एक ह्यूमन की तरह थी, बट रेज उसके अंदर अब भी थी। और इस हल्क की हाइट ऑलमोस्ट 9 फीट तक थी और इस हल्क की बॉडी में हमें पिछले हल्क के कंपैरिजन में ज्यादा मसल्स देखने को मिली। उसकी बॉडी एक एथलीट की तरह थी और हो भी क्यों ना, वो सभी तरह के फाइटिंग स्किल्स में माहिर था। और हमारे एवेंजर्स वाले हल्क के कुछ अलग अलग लुक्स हैं। एवेंजर्स 1 और एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो झुका हुआ रहता है, एक बीस्ट वाले एक एनिमल वाले स्टाइल में। वो एक्चुअली कभी भी अपनी फुल हाइट पर खड़ा नहीं होता और अगर आप उसके फेस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो खिंचा हुआ है, जो कि एक ह्यूमन की तरह तो बिल्कुल नहीं लगता। ये ओल्ड कॉमिक बुक वर्जन की तरह था, लेकिन थॉर रैग्नारॉक में वो सीधा खड़ा होता है, जहाँ वो लंबा बड़ा और कॉन्फिडेंट नजर आता है, क्योंकि यहाँ वो सालों तक बिना ब्रूस बैनर के एज अ हल्क रह रहा था। और मुझे पता है कि ये कई सारे फैंस का फेवरेट हल्क डिजाइन है, क्योंकि रैग्नारॉक से हम इस ग्लैडिएटर हल्क वाले अवतार को कैसे भूल सकते हैं। एंड इन्फिनिटी वॉर का ये वाला हल्क हमें कभी देखने को मिला ही नहीं, जो कि सिर्फ ट्रेलर में दिखाया गया था। और अगर आप उसके साइज को आसपास खड़े बाकी हीरो से मैच करते हैं तो ये एवेंजर्स सागा का अब तक का सबसे बड़ा हल्क हो सकता था। और उन्होंने सोचा था कि ये हल्क बस्टर को फाड़ कर बाहर आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि देखने में इस हल्क का डिजाइन रैग्नारॉक वाले हल्क से मैच कर रहा है। और एंड गेम में हमें हमारा स्मार्ट हल्क देखने को मिलता है, जिसे ब्रूस और हल्क का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो कि ग्लासेस पहनता है और बिल्कुल शांत रहता है। मीन्स वो पूरी तरह से ब्रूस बैनर है। सो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो ज्यादातर फैंस का फेवरेट डिजाइन 2008 वाला इनक्रेडिबल हल्क है, बट कई फैंस को रैग्नारॉक वाला हल्क भी बहुत पसंद है। बट 2003 वाले हल्क की स्पीड और साइज का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर एवेंजर्स वाले हल्क को देखें तो उसका फेस काफी हद तक ब्रूस बैनर से मैच करता है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हल्क के हर एक डिजाइन में कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है। वैसे गाइस आपका फेवरेट हल्क कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।